अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने लेक्चर्स कवर किए हैं एक्सप्रेशंस की मद में, उसमें हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सप्रेशन को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। फिर जब हमने वर्टिब्रेट को शुरू किया तो स्टूडेंट्स उसमें हमने इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स के बारे में देखा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर सेगमेंटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम को चेंज होते हुए महसूस किया एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स वाले सिस्टम में, जिसको हमने नेफ्रॉन का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्योंकि हमने ह्यूमन को एज एन एग्जाम्पल डिस्कस करना शुरू किया था कि इंसानों के अंदर ह्यूमंस में किस तरह से एक्सप्रेशन होती है, तो चूंकि ये एक बहुत ही वसी और अरीज टॉपिक है, लिहाजा इससे पहले कि हम ओवरऑल एक्सप्रेशन को डिस्कस करें, हमें कुछ ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंस और उनकी वर्किंग को डिस्कस करना है, इस ज़िमन में कि कुछ ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के अंदर कैसे हेल्प आउट करते हैं। So today we are going to discuss one of them, that is very important organ called liver. Students, liver से चूंकि आप वाकिफ हैं, अपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ आपने इसके रोल्स पढ़े होंगे। लिवर के मल्टीपल फंक्शंस हैं। उन मल्टीपल फंक्शंस के अंदर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फंक्शन पढ़ा होगा कि बाइल प्रोड्यूस होता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। सो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है स्टूडेंट्स जो होम्योस्टेसिस में भी बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करता है। सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे? एक्सक्रीशन अमंग वर्टिब्रेट्स, और उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का हमने जिक्र करना है, जिसमें दो नाम बड़े ही सरे फहरिस्त हैं, लिवर और किडनीज। हम लोग स्टूडेंट्स लिवर को भी जानते हैं और किडनीज को भी जानते हैं। सो पहले टॉपिक में हमने लिवर को डिस्कस करना है, वो भी किस ज़िमन में? महज एक्सक्रीशन में उसका क्या रोल है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से और डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से लिवर के स्टूडेंट्स मल्टीपल रोल्स हैं, बेशबहा लिवर का किरदार है। सो एक्सक्रीशन के हवाले से हमने खास तौर पे देखना है। सो स्टूडेंट्स, असल में लिवर जो है, जिसको जिगर कहा जाता है, इसको अगर हम क्लीयरिंग हाउस करें या क्लीयरिंग हाउस का नाम दे दें बॉडी के अंदर, तो ये बात गलत ना होगी। सो दिस इज एन ऑर्गन वर्किंग एज क्लीयरिंग हाउस फॉर द बॉडी। क्लियर करता है, भाई किस चीज को क्लियर करता है? हम अगर अपनी डेली लाइफ के अंदर एक चीज समझें, whenever the waste materials are accumulated in our surroundings, जब हमारे अतराफ के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है तो हम झाड़ू लगाते हैं, हम सफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे सिस्टम्स रखे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं और उनको क्लियर करना जरूरी है, जिसके लिए इस लिवर का बहुत बड़ा की रोल है। और ये अपनी इस क्लीनिंग एक्टिविटी में हेल्प करता है किस चीज को? किडनीज को। भाई हम किडनीज के बारे में तो जानते हैं ना, उनके अंदर नेफ्रॉन्स हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन वाले अवामिल किडनी से मुतल्लिक हैं, यानी गुर्दों से मुतल्लिक हैं। पर स्टूडेंट्स, उनको सपोर्ट करने वाला असल में उसकी बैक पे कौन सा ऑर्गन है? वो है लिवर। सो अपने फंक्शंस की वजह से लिवर सपोर्ट्स किडनीज। लिवर किडनीज को हेल्प आउट करता है। भाई क्यों कर वो हेल्प आउट करता है? लिवर का बहुत बड़ा फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। यानी whenever toxic materials are accumulated in the liver,
So those toxic material, if are not removed from the body, might be hazardous for the body. So what is the requirement and what is the necessity? These toxic materials should be detoxified, and this detoxification takes place by the liver. For example, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अमाइनो एसिड की जब कैटाबॉलिज्म होती है तो उनसे अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है, जिसको हमने डिफाइन किया था डीएमिनेशन के अंदर. सो आफ्टर डीएमिनेशन दिस अमाइनो ग्रुप इज रिसाइकल्ड और रीयूज्ड, और इफ दिस इज नॉट रिसाइकल्ड और रीयूज्ड इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. अब ये जो अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से रिलीज हुआ था, इसका या तो बॉडी इस्तेमाल करे, और अगर ना करे तो इसको बॉडी से रिमूव होना जरूरी है. किन किन अशकाल में ये रिमूव होता है हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. अमोनिया की शक्ल में, यूरिया की शक्ल में, और यूरिक एसिड की शक्ल में. सो स्टूडेंट्स, डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे जो चीज वो ये है कि वो नाइट्रोजन कंटेंट जो अमोनिया ग्रुप के अंदर मौजूद है, जो डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से पैदा हुआ, वो बहुत टॉक्सिक है. उसकी मॉडिफिकेशंस करनी है, फिर उसको बॉडी से रिमूव करना है, और वो मॉडिफिकेशंस अमोनिया एसिड रिलीज करके, या उसको यूरिया में कन्वर्ट करके, या उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बॉडी से रिमूव करने का नाम है. मैं कह रहा हूं इसके अलावा भी लिवर के बेशुमार फंक्शन हैं, लेकिन यहां इस टॉपिक के अंदर हमने फिलहाल एक्सक्रीशन के हवाले से लिवर का रोल देखना है. क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके लेवल की बात की जा रही है. कुछ मेरे अहबाब, कुछ मेरे दोस्त जो हायर लेवल से बिलोंग करते हैं, वो भी इस लेक्चर को सुनेंगे एंड दे विल थिंक कि सारे फंक्शंस नहीं बताए गए, क्योंकि एक लेवल के मुताबिक डिस्कशन करनी है. इसके बहुत फिलॉसफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू भी डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त के इख्तिसार की वजह से हमने जरूरी और टू द पॉइंट बातें करनी है. तो स्टूडेंट्स, एक और लोगों का ख्याल था किसी जमाने में कि स्किन का भी रोल है किस चीज के अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर. So once upon there was a time when it was thought that skin is also performing excretory role. आइए इस चीज को एक नजर देखते हैं कि स्किन का रोल क्या है. आया कि स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहना मुनासिब है या नहीं है, ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कंसेप्ट है. तो स्टूडेंट्स, पहले तो स्किन के ऊपर थोड़ा सा गौर करें ना. स्किन से क्या चीज रिमूव होती है जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं. अब बज़ाहिर तो हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ कुछ लोगों का ख्याल था कि स्किन से एक तो स्वेट ग्लैंड्स के जरिए साल्ट्स और वाटर रिमूव होते हैं, एक चीज. दूसरा स्टूडेंट्स, हमारे चेहरा है, इस फेस के अंदर जो स्किन है, यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जिनसे सीबम प्रोड्यूस होता है. सो सेबेशियस ग्लैंड्स इस एरिया के अंदर मोस्टली ज्यादा है, और बाकी ओवरऑल जो स्किन है स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं. सो इन दो ग्लैंड्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स. आया कि इनका काम करना, ये फिजियोलॉजी एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म से बिलोंग करती है या समथिंग अदर देन दिस. सो स्टूडेंट्स, एक कॉमन सेंस की बात है, और हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे इस चीज को कि स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनसे साल्ट और पानी प्रोड्यूस होता है. वो पानी जो है एवापोरेटिव कूलिंग का बायस बनता है. लिहाजा अगर हम इस जिम्मन में स्किन का रोल देखें, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन, बट दिस बिलोंग्स टू द थर्मोरेगुलेशन. टेम्परेचर मेंटेनेंस का नाम है.
यानी स्वेट ग्लैंड स्किन के अंदर जो मौजूद हैं वो एक्सक्रीशन का मामला परफॉर्म नहीं कर रहे बल्कि वो थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। अब ये रोल तो हमें बता रहा है कि ये एक्सक्रीशन नहीं है। दूसरी चीज है सीबम, जो स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड मौजूद हैं वो सेबेशियस ग्लैंड भी कहलाते हैं और उनकी प्रोडक्ट को हम कहते हैं सीबम। So why sebum is produced? Question is that is it an excretory function or something other than this? Students, sebum से पैदा होता है ऑयल। वो ऑयली लेयर जब हमारी स्किन पे बनती है एक कवरेज सी बनती है that becomes a barrier for the attack of microorganisms। जैसा कि फंगल स्पोर्स हमारी एनवायरनमेंट में फिर रहे होते हैं और हमें नजर नहीं आते, जैसा कि कई एक बैक्टीरिया फिर रहे होते हैं हमें नजर नहीं आते, बट दे कैन अटैक ओवर स्किन। सो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारी स्किन को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया है, दैट इज सीबम प्रोड्यूस्ड बाय द सेबेशियस ग्लैंड। सो इस तनाजुर के अंदर अगर हम देखते हैं तो सीबम हमारी स्किन की प्रोटेक्शन कर रहा है किस चीज से? स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो भाई ये भी एक्सक्रीटरी रोल तो ना हुआ। लिहाजा वो लोग जो सोचते थे कि स्किन का रोल भी एक्सक्रीशन में है, ये बात फिलहाल की साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि गलत है, बल्कि स्किन का रोल, स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू, एक थर्मो रेगुलेशन और एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लिहाजा हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे। अब मैंने आपको लिवर की तरफ वापस ले जाना है। सो लिवर का रोल हम पढ़ रहे थे कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लिवर का स्टूडेंट सबसे बड़ा रोल है डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर यूरिया साइकिल। And I have told you among previous lectures, जब हमने देखा था कि मुख्तलिफ हैबिटेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मुख्तलिफ अंदाज से हैं, जो एक्वेटिक मीडियम था वहां पर अमोनिया ही रिलीज होता है, चूंकि प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है लिहाजा अमोनिया ही रिलीज होता है। फिर हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है that converts ammonia into urea. This conversion of ammonia into urea is called urea cycle, and the organ responsible for this conversion is liver. क्योंकि आज का हमारा टॉपिक लिवर के रोल के ऊपर है, जिगर की अहमियत के ऊपर है कि वो कैसे एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करता है। सो ये साइकिल हमने पहले भी पढ़ा है, तो स्टूडेंट दोबारा देखते हैं असल में क्या होता है। स्टूडेंट्स, लिवर क्या काम करता है? वो जो अमोनिया रिलीज हुआ था ना डीहाइड्रेशन के जरिए, उस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर, दैट इज लेस टॉक्सिक कंपेयर टू द अमोनिया। सो स्टूडेंट्स, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड लिवर के अंदर ये किस चीज से रिएक्ट करते हैं? एक प्रीकर्सर मौजूद होता है ऑर्निथीन। व्हाट इज ऑर्निथीन? यूरिया साइकिल चलाने के लिए इनिशिएटर जो मौजूद है, एक प्रीकर्सर जो मौजूद है वो ऑर्निथीन है। जब इस ऑर्निथीन के साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो ये ऑर्निथीन कन्वर्ट होता है सिट्रोलीन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अमोनिया का फार्मूला ड्रा करें तो हमें पता चलता है इसमें 2 अमाइनो ग्रुप हैं, लिहाजा एक अमाइनो ग्रुप तो पहले अमोनिया से आ गया। अब जब ये ऑर्निथीन सिट्रोलीन में कन्वर्ट हुआ, इसको एक और अमाइनो ग्रुप चाहिए, वो कहां से आएगा? द सेकंड अमोनिया विल रिएक्ट। अब ये सेकंड अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो ये सिट्रोलीन कन्वर्ट हो जाएगा एक और इंटरमीडिएट सब्सटेंस के अंदर,
जिसको हम आर्जिनोसक्सिनेट का नाम देते हैं। यानी सिट्रोलिन बना था कब? जब ऑर्निथीन के साथ एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया तो सिट्रोलिन वाज द प्रोडक्ट, एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर अमोनिया so this citrulline converted into the arginosaccinate। so students, कुछ तब्दीलियां और कुछ चेंजेस और आते हैं और ये आर्जिनोसक्सिनेट अगले स्टेप में तब्दील हो जाता है आर्जिनिन के अंदर। सो ये आर्जिनिन अब वो एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक एंजाइम, एक केमिकल अमल करेगा जिसको आर्जिनेज का नाम देते हैं। इसमें से यूरिया रिलीज होगा। सो अगेन हियर कम्स आर्जिनेज। सो आर्जिनेज रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द आर्जिनिन। अब जो बाकी इसका सब्सटेंस बचा है that again converted into the ornithine। so this is again available in order to run an other urea cycle। तो ये सारी जो कन्वर्जन हुई अमोनिया का इस रास्ते से गुजर के यूरिया में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। ये क्या कहलाया? यूरिया साइकिल। एंड दिस इंपॉर्टेंट कन्वर्जन takes place by liver, in the liver। ये है रोल लिवर का मेजरली। और स्टूडेंट्स, अगर हम लिवर का ओवरऑल जनरल पिक्चर देखना चाहें तो लिवर कई एक काम करता है। ये सिंथेसिस करता है, चीजों को बनाता है, जैसा कि अभी हमने देखा यूरिया बना रहा है। ये स्टोरेज करता है अपने अंदर, कितने टॉक्सिक मटेरियल स्टोर होते रहते हैं जिनको फिर ये डिटॉक्सिफाई करता है। ये कन्वर्जन करता है और इसके अलावा ये रिसाइकलिंग करता है। यानी लिवर के इस यूरिया साइकिल के अलावा मल्टीपल और फंक्शंस हैं, जैसा कि सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में लिवर के बारे में पढ़ा है कि हमारे आरबीसीज जो होते हैं जब वो हमारी बॉडी में टूटते हैं, दे आर सेंट टू द लिवर फॉर रिसाइकलिंग। वो जिनके टूटने से फिर हम आगे पढ़ेंगे जाकर बिलिरुबिन पैदा होता है। सो स्टूडेंट्स, लिवर का रोल अगर ना होता तो खास तौर पर टर्स्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन पॉसिबल नहीं थी। यानी किडनीज को तो हमने पढ़ना है एट फाइनल स्टेज ऑफ एक्सक्रीशन, लेकिन किडनी को बैकअप कौन दे रहा है? लिवर। सो लिवर का बहुत ज्यादा सेंट्रल और की रोल होता है एक्सक्रीशन के लिए। लिवर का एक्सक्रीशन के अलावा बॉडी में कई और इंपॉर्टेंट फंक्शंस में भी बड़ा अहम रोल है। ये किसी जमाने में जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं तो तब ब्लड बनाने में भी रोल परफॉर्म कर रहा होता है। ये मटेरियल को डिटॉक्सिफाई भी कर रहा होता है। ये चीजों को बना के फिर प्रोडक्ट दे भी रहा होता है। ये बाइल को बना रहा होता है। ये चीजों को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। ये स्टोर कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दीज आर फंक्शंस बिलोंगिंग टू द लिवर। सो स्टूडेंट्स, हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह लिवर के बाद अगला यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इंसान के अंदर है उसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज जो हमने लिवर के बारे में एक पिक्चर को ड्रा किया, कि हमने लिवर के बारे में जनरल फंक्शन को डिस्कस किया और थोड़ा सा स्किन का कंसेप्ट भी हमने क्लियर किया, ये आप जरूर समझेंगे in order to make your concept clear about the homeostasis। आने वाले लेक्चर में मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दें। खुश रहें, नॉलेज हासिल करें, लोगों की खिदमत का जज्बा पैदा करें अपने अंदर, इस मुल्क को कौम के लिए दुआ करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।